आज हम लोग ना देखेंगे कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं कि एक कंपनी के पास डेटा है। मान लो, सोचो एक कंपनी है, ओके, उसके पास डेटा है, उसके पास डेटा है, लेकिन स्टोर करने का सिस्टम गलत हो। स्टोर स्टोर करने का सिस्टम गलत हो। स्टोर करने का सिस्टम गलत हो। गलत तब ना बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि कंपनी फेल हो सकती है। बहुत ज्यादा चांस कि कंपनी फेल हो सकती है। तो इस वीडियो में ना हम लोग क्या क्या समझेंगे कि कैसे क्या कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं और किस किस तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं। डेटाबेस ना दो टाइप के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ना काफी तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है विद रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, ये होता है अपना रिलेशनल डेटाबेस। क्या होता है ना कि मान लो, देखो यहीं पे समझो कि जैसे कि दो टेबल रहेंगी या कई बहुत सारी टेबल्स हो सकती है। ओके, तो मान लो ये यूजर टेबल है। ओके, ये है मान लो प्रोडक्ट टेबल है। ओके, और ये है मान लो कस्टमर डिटेल टेबल है। कस्टमर डिटेल टेबल है। ओके, ये तीन टाइप की टेबल है। तो ये जितना भी डेटा इनमें सब में स्टोर होगा ना, इस टाइप से ना देखो रोज एंड कॉलम में स्टोर होगा। देखो जैसे ये रोज हो गई, ये क्या है? रोज है। ये सब क्या है? कॉलम्स है। तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा, लेकिन अब जो यहाँ पे जो ये वाली टेबल रहेगी इससे ना रिलेट रहेगी, तो जो ये वाली टेबल रहेगी वो इससे रिलेट रहेगी। ओके, या फिर ये वाली इससे भी रिलेट हो सकती है। एक दूसरे से ना किसी तरीके से रिलेट रहेंगी। ओके, और डेटा किसमें स्टोर होगा? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। डेटा कैसे स्टोर होगा? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ओके, अब इनको जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब क्या है? डीबीएमएस। अगले लेक्चर में ना डिटेल में पढ़ाऊंगा डीबीएमएस होता क्या है। तो अगर इस टाइप के डेटाबेस को ना कौन सा हैंडल करता है, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, ये हो गया, ये सब रिलेशनल डेटाबेस को इंटरेक्ट करता है। ओके, डीबीएमएस कौन सा? डीबीएमएस, माइस्क्यूएल, ओरेकल, ये सब किस टाइप के हो गए? रिलेशनल डेटाबेस। अब हम लोग देखेंगे नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस कैसा होता है ना कि जो डेटा होता है ना वो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में होता है। ओके, इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। जैसे कि रिलेशनल में तो क्या स्ट्रिक्ट रूल है? रिलेशनल में क्या स्ट्रिक्ट रूल है? रिलेशनल में क्या स्ट्रिक्ट रूल है? टेबल्स की फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन नॉन रिलेशनल में ना कोई रूल नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में रखो। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है। रिलेशनल क्या है? थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है। और ये क्या है? थोड़ा लाइट टीचर है। ठीक है, करो जैसा भी करना है करो काम। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, की वैल्यू की ग्राफ किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं डेटा को। तो हम लोग ना एक एक करके देखेंगे ये सारे कि डॉक्यूमेंट के किस टाइप की डेटाबेस होता है, की वैल्यू कैसा डेटाबेस होता है, ग्राफ कैसा डेटाबेस होता है, एक करके देखेंगे। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं रिलेशनल का। जैसे कि स्कूल रजिस्टर है, उसमें ना फिक्स कॉलम रहते हैं। जैसे ये रोल नंबर का कॉलम हो गया, ये नेम का कॉलम हो गया, ये क्लास का कॉलम हो गया, ये तीन कॉलम। ओके, सेम फॉर्मेट ना हर एक स्टूडेंट के लिए होगा होगा। लेकिन वहीं पे जो आपका पर्सनल फ़ोल्डर होगा, आपने का गैलरी है, ठीक है? फ़ोन का गैलरी है, तो आपने उसमें देखा होगा कहीं फ़ोटोज़ का है, कहीं वीडियोज़ हैं, कहीं पीडीएफ्स हैं, कहीं नोट्स हैं, ऐसे देखा है ना आप लोगों ने गैलरी? तो उसका कोई फिक्स फ़ॉर्मेट है? नहीं है, फिक्स फ़ॉर्मेट तो नहीं है, तो बस वही है सिंक। ओके? ईबी क्या है? नॉन रिलेशनल। और स्कूल का जो मान लो रजिस्टर है वो क्या है? रिलेशनल। अब हम लोग ना एक-एक करके देखते हैं कि की वैल्यू डेटाबेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है, कॉलम डेटाबेस क्या होता है, ग्राफ डेटाबेस क्या होता है। तो वो देखते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना की वैल्यू देखते हैं, की वैल्यू डेटाबेस क्या होता है। ओके ना, देखो की वैल्यू डेटाबेस में ना जो अपना डेटा स्टोर होता है, जो अपना डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि की क्या है? मान लो जैसे कि आप यहाँ पे ना नेम आपका की हो गया, मान लो ऐसे ऐसे स्टोर है। यहाँ पे नेम आपका की हो गया और यहाँ पे फोन नंबर आपका वैल्यू हो गया। ठीक, फोन नंबर। ओके, इस टाइप से। फिर यहाँ पे नेम आएगा, फोन नंबर, नेम। तो इस टाइप के ना ये की हो गई और ये वैल्यू हो गया, फोन नंबर। ओके, इस टाइप से डेटा। देखो जैसे यहाँ पे यूजर 101 मान लो ये की हो गई और वैल्यू क्या है? नेम है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से। अभी कौन कौन से डीबीएमएस इसको हैंडल करते हैं, इस टाइप के डेटाबेस को? रेडिस और डायनामोडीबी। डीबीएमएस के बारे में ना मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। डीबीएमएस अगले लेक्चर में इसका हम लोग करेंगे। फिर इसके बाद ना हम लोग डिफरेंस देखेंगे। बहुत लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि डेटाबेस और डीबीएमएस सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है। डेटाबेस अलग है, डीबीएमएस अलग है। ओके, डेटाबेस क्या है? जहाँ डेटा स्टोर होता है। डेटाबेस कहाँ? जहाँ डेटा स्टोर होता है। डीबीएमएस क्या है? जो इससे इंटरेक्ट करता है और एसक्यूएल से क्वेरी लेता है। एसक्यूएल डीबीएमएस को क्वेरी देता है और डेटाबेस से वो डेटा उस टाइप का फेच करता है जिस टाइप का क्वेरी हो, फिर यूजर को दे देता है। ये किसको देता है? फिर यहाँ से यूजर को। ठीक है, यूजर ने कोई स्क्वेल से क्वेरी लिखी, वो किस पे लिखी? डीबीएमएस पे। डीबीएमएस
ने डेटाबेस से फेच किया डेटा, यूजर को मिल गया। इस टाइप का लूप चलता है। ओके, तो ना मैं इसके डिफरेंस भी बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। ओके, तो की वैल्यू समझ में आएगा होगा आपको कि एक डेटा किस में स्टोर रहता है, एक की रहेगा, दूसरा वैल्यू रहेगा। तो हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है? डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ओके, डॉक्यूमेंट डेटाबेस ये क्या होता है? ये ना क्या है कि ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है ना, जो कि जेएसओन फॉर्म में मोस्टली होता है। किस फॉर्म में? जेएसओन। कैसे? जैसे कि मान लो नेम, यहाँ पर लिख दिया राहुल, फिर लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया 45, मान लो इस तरीके से चल रहा है। ओके, इस टाइप से स्टोर रहेगा डेटा। ओके, जैसे कि अपना जो क्या होता है ना कि हर फाइल इसमें ना, जैसे कि फाइल फोल्डर है अपना, जैसे कि अपना जो फाइल फोल्डर रहता है, जैसे कि अपना जो फाइल फोल्डर रहता है, तो इसमें ना हर फाइल का जो कंटेंट रहेगा वो अलग हो सकता है। जो कंटेंट रहेगा वो अलग हो सकता है, अलग हो सकता है कि नहीं? तो सेम है कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस में ना हर एक जो अपना जो फाइल रहेगा, जैसे फाइल फोल्डर है, जो हर फाइल का कंटेंट अलग हो सकता है, सेम डॉक्यूमेंट डेटाबेस में होता है कि हर एक जो अपना ये रहेगा उसमें अलग हो सकता है। ओके, किस टाइप में ये मोस्टली जो डेटा रहता है जेएसओन फॉर्म में रहता है। जैसे कि नेम राहुल एज 35, फिर से यहाँ पे मान लो किसी ने किया नेम, मान लो अनुज, फिर यहाँ पे एज 45। ओके, इस टाइप के स्टोर रहेगा। ये अलग भी हो सकता है। ये मान लो यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया बर्थ डेट, यहाँ पे ऐड भी कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट सेम है कि नेम एज है तो यहाँ पे नेम नहीं, नहीं चेंज हो सकता है। ओके, तो वही है कि हर एक मान लो ये एक फाइल है, एक फाइल वन है, एक फाइल टू है, तो इसका डेटा अलग हो सकता है, इसका डेटा अलग हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नेम, यहाँ पे मान लो फाइल थ्री है, मान लो यहाँ पे फाइल थ्री है, जिसमें सिर्फ क्या है, कॉलेज नेम और एड्रेस, फाइल अलग है। यहाँ पे ठीक है, तो ये सब ना जरूरी नहीं है कि एफ वन एफ टू एफ थ्री इनका डेटा फिक्स हो कि नेम है तो नेम ही रहेगा, दो बाकी उस सब में ऐसा नहीं है, अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अपना सेम है ना फाइल फोल्डर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फोन में हर बहुत सारी फाइल्स रहती है, सबका डेटा अलग होता है, सेम वही है। ओके, हम लोग देखें कॉलम डेटाबेस। कॉलम डेटाबेस क्या होता है? कॉलम डेटाबेस ये क्या होता है? डेटा ना किस किस टाइप में स्टोर रहता है? कॉलम टाइप में। डेटा ना कॉलम वाइज स्टोर होता है। डेटा कैसा स्टोर होता है? कॉलम वाइज। जैसे कि यहाँ पे देखो वन सिक्स सिक्स इस तरीके से स्टोर होता है। जैसे कि आप कवर्ड है, जैसे मान लो आपका अलमीरा है, इसमें एक रैक है, इसमें यहाँ पे रैक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कौन से कप, मान लो यहाँ पे शर्ट्स हैं, यहाँ पे आप पैंट्स हैं, यहाँ पे मान लो सॉक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो कॉलम वाइज में स्टोर है, मान लो हर एक कॉलम वाइज में स्टोर है। हम किसको एक्सेस करेंगे? मान लो हमको शर्ट चाहिए तो शर्ट को, पैंट चाहिए तो पैंट को, सॉक्स चाहिए तो सॉक्स को, इस तरीके से ओपन करेंगे। तो जो चाहिए वही ड्रॉअर खोलोगे, खोलो। तो सेम इसमें होता है कि डेटा ना कॉलम वाइज स्टोर रहता है और जो हम लोग को चाहिए वो उस कॉलम को हम लोग एक्सेस करता है। अब देखो इसमें कौन कौन से अपने जो ये डीबीएमएस रहेंगे, कौन कौन से, ये और एस्केंड्रा। ओके, और इसमें कौन कौन से रहेंगे डॉक्यूमेंट में? मोंगोडीबी, कॉचडीबी। ओके, मोंगोडीबी तो काफी फेमस है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफ डेटाबेस। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ग्राफ डेटाबेस। और ये सारे क्या है? ये सारे ना नॉन रिलेशनल ही है। ये सारे क्या है? नॉन रिलेशनल। सारे क्या है? नॉन रिलेशनल डेटाबेस। समझे? सारे के सारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। अब लेकिन हर एक को ना अलग अलग कैसे स्टोर करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे की वैल्यू होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ग्राफ। और अब हम देखो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है? जैसे कि डेटा ना नोड्स और रिलेशनशिप के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि जैसे बहुत लोग ना अगर ग्राफ पढ़ के आएंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, अगर किसी किसी ने कोडिंग किया होगा तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे ना ग्राफ नोड्स और इस तरीके से स्टोर होता है। मान लो ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। मान लो वन, ये आप हो, ठीक है। आपका फ्रेंड मान लो सेकंड है, ठीक है। आपका फ्रेंड थर्ड भी है, थर्ड का फ्रेंड फोर्थ भी है, आपका फ्रेंड फोर्थ भी है। लेकिन सेकंड का फ्रेंड फोर्थ भी हो सकता है और ये थर्ड है, थर्ड का फ्रेंड फोर्थ हो सकता है और सेकंड का फ्रेंड फ्रेंड फोर हो सकता है। मान लो सेकंड थर्ड फ्रेंड है, ये एक लूप बना हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा ना कि ये इसका दोस्त है तो ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। ऐसे बना हुआ है पूरा लूप। तो बस यही समझ लो कि जो सोशल नेटवर्क है ना, जो सोशल नेटवर्क है, जो सोशल नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क ना ग्राफ डेटाबेस के ही फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? ग्राफ डेटाबेस में। ओके, तो इसको कौन कौन हैंडल करता है? नियो फोर जी, नेपट्यून। ओके, होता है वो होता है हायरार्किकल डेटाबेस। क्या होता है? हायरार्किकल डेटाबेस। ओके, हायरार्किकल डेटाबेस। तो ये कैसा डेटाबेस है? ये भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ये भी टाइप ऑफ नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, तो ये क्या होता है?
ये होता है जैसे कि ये ना ये जो डेटाबेस होता है, कैसे स्टोर करता है डेटा? ये करता है ना ट्री फॉर्म। कैसे करता है? ट्री फॉर्म में। मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि अपना फैमिली ट्री होता है। जैसे कि अपना फैमिली ट्री होता है। जैसे कि सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड। तो ये ना उसी टाइप से डेटा स्टोर करता है, एक टाइप का ट्री फॉर्म करता है, ओके? ये डेटा कैसे स्टोर होता है? टॉप टू बॉटम। डेटा कैसे स्टोर होता है? टॉप टू बॉटम। इस टाइप से डेटा स्टोर होगा, जस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ओके? तो पहले किसका डेटा स्टोर करेगी? डिपार्टमेंट का। पहले किसका स्टोर करेगी? डिपार्टमेंट का। फ्री किसका स्टोर करेगी? फ्री किसका स्टोर करेगी? फ्री स्टोर करेगी, मान लो डिपार्टमेंट के बाद किसका स्टोर करेगी? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज का, ओके? फ्री स्टोर करेगी सैलरी का डेटा। तो इस टाइप से ना हम लोग का डेटा स्टोर होता है, ओके? तो ये टाइप का ना देखो, ये ट्री बन रहा है, पहले कंपनी, फिर डिपार्टमेंट, फिर एम्प्लॉय, फिर सैलरी। ये किस टाइप का? ये एक टाइप का ना ट्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस ये हायरार्किकल डेटा जो रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये फॉर्म होता है ट्री फॉर्म में स्टोर होता है। ट्री फॉर्म, ओके? समझ गए?